पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज एक बार फिर सुर्खियों में हैं, सवालों में हैं और विवादों में भी हैं। सतपाल महाराज को लेकर अब विरोध के सुर बीजेपी के अंदर से भी उठने लगे हैं। मंत्री और विधायक कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की खिलाफत कर रहे हैं। उनके एक फैसले को लेकर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं और नसीहत भी सतपाल महाराज को दी जा रही है। सतपाल महाराज दरअसल केदारनाथ धाम को लेकर अपने फैसलों की वजह से इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं और अब उन पर निशाना भी साधा जा रहा है। केदारनाथ की यात्रा चरम सीमा पर है। अनेक पर्यटक और धार्मिक यात्री केदारनाथ दर्शनों को जा रहे हैं। स्थान स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत की जगह हम हमारे प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी के हम चित्र लगाएंगे ताकि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनके चित्र के आगे फोटोग्राफ खींच सकें। बतौर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज केदारनाथ धाम के रूट पर सेल्फी पॉइंट बनाने की वकालत कर रहे हैं। पहले उन्होंने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही। जब उसका विरोध हुआ, विवाद हुआ, सवाल उठे तो फिर उन्होंने दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर सेल्फी पॉइंट बनाने का जिक्र किया, ऐलान किया। लेकिन इसको लेकर भी सतपाल महाराज अपनों के ही निशाने पर आ गए। सतपाल महाराज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही, यानी सत्ता पक्ष के भीतर से ही आवाज उठने लगी। एक आवाज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उठाई, यानी अपने ही सहयोगी मंत्री के खिलाफ गणेश जोशी ने आवाज उठा दी। जोशी ने साफ किया कि सेल्फी पॉइंट बनाने का प्रस्ताव न तो कैबिनेट में आया है, न ही मुख्यमंत्री ने कहा है, तो इसका कोई सवाल ही नहीं होता। यानी सतपाल महाराज को सीधा सीधा जवाब गणेश जोशी ने दे दिया कि सेल्फी पॉइंट नहीं बनेगा केदारनाथ में। तो एक सीनियर मंत्री को दूसरे मंत्री का जवाब। वहीं दूसरी ओर दिलीप रावत जो कि विधायक हैं लैंसडाउन से, उन्होंने भी सतपाल महाराज के फैसले का विरोध किया। उन्होंने भी साफ किया कि केदारनाथ धाम या केदारनाथ रूट पर सनातन धर्म के अलावा किसी और व्यक्ति विशेष का प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। यानी उन्होंने भी सेल्फी पॉइंट बनाने का खुला विरोध किया है और सतपाल महाराज पर सवाल भी उठाए हैं। तो सतपाल महाराज जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें करते रहे हैं, लेकिन वो सेल्फी पॉइंट के मुद्दे पर घिर गए। अभी हाल के दिनों में जब वो दुबई यात्रा पर थे, तब चारधाम यात्रा में बदइंतजामी को लेकर सवाल उठे, तब भी सतपाल महाराज पर निशाना साधा गया। मगर अब सेल्फी पॉइंट बनाने के मुद्दे पर अगर सरकार के भीतर से ही सवाल उठ रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सतपाल महाराज के खिलाफ बीजेपी के भीतर किस तरीके से तमाम तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं और सतपाल महाराज जो फैसले लेना चाहते हैं उन फैसलों को बीजेपी कतई स्वीकार नहीं कर रही। कम से कम केदारनाथ रूट पर सेल्फी पॉइंट के मुद्दे ने यह साबित कर दिया है। तो इस परिस्थिति में सतपाल महाराज किस तरीके से आगे काम कर पाएंगे और जो वो सोचते हैं या जो वो कह रहे हैं उसको अगर सरकार के मंत्री ही या सत्ता पक्ष के विधायक ही स्वीकार नहीं कर रहे तो फिर विपक्ष कैसे स्वीकार करेगा। यानी सतपाल महाराज निशाने पर हैं। आगे देखिए विवाद कहां तक बढ़ता जाता है।